Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Sambodhi Manzare here. So in this video, I am going to be directing you on how to score good marks in your Viva and practical exams. So सबसे पहले Vivas होते क्या है? So basically Vivas are practical exams जो आपके theory exams के बाद होते हैं, जिसमें examiner आपसे face to face questions पूछते हैं और आपको उसका आंसर देना पड़ता है. So in short, Vivas are interaction session. So Viva में आपकी जजिंग 3 फैक्टर्स पे होती है: पोस्चर, एटीट्यूड एंड आंसरिंग. तो पोस्चर मतलब आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, कैसे बैठते हो, अटेंटिव हो या नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसा है, ये सब बातें पोस्चर में वो कैलकुलेट करते हैं. तो सेकंड फैक्टर है एटीट्यूड. एटीट्यूड मतलब स्टूडेंट्स एटीट्यूड, मतलब आप रिस्पेक्टफुल हो कि नहीं, उनको रिस्पेक्ट देते हो या नहीं, आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं, ये सब वो देखते हैं. फिर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आंसरिंग, मतलब वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसका आंसर दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो. अभी वाइवा के लिए प्रिपेयर कैसे करना है और अच्छा स्कोर कैसे लाना है ये बताती हूँ. सो प्रिपरेशन, अभी एग्जाम है तो उसके लिए प्रिपेयर तो करना पड़ेगा. तो प्रिपेयर कैसे करना है? सो सबसे पहले आपके वाइवा का, प्रैक्टिकल्स का ये सब सिलेबस देख लो. मतलब एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या सिलेबस है, ये सब. सो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन है उसको एक बार गो थ्रू कर लो और जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको एक और बार पढ़ लो. अभी वाइवास जो है वो इंटरैक्टिव एग्जाम है. अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बट डोंट वरी, आई एम हियर. सो आपने एक बार अपना सिलेबस गो थ्रू कर लिया, सब एक बार पढ़ लिया, तो आप अपने फ्रेंड के साथ क्वेश्चनिंग राउंड कर सकते हो. मतलब उसको क्वेश्चन पूछो, वो आंसर देगा, फिर वो आपको क्वेश्चन पूछेगा. इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता, क्या डिफिकल्ट जा रहा है, आप कौन सा पार्ट भूल रहे हो. ये सब अपडेटेड रहो. आप आपके सीनियर्स को पूछ लो कि उनका वाइवा कैसे हुआ था, जो एग्जामिनर आए थे उन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे थे. इससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट होगा, इजी होगा, कैसा होगा. सो अभी सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन. आपका टोन एकदम कॉन्फिडेंट और क्लियर होना चाहिए. अवॉइड द वर्ड्स लाइक ये सब मत करो. बी शॉर्ट एंड क्रिस्प इन योर आंसर्स. यूज सिंपल लैंग्वेज. जो भाषा में आप कंफर्टेबल हो वो यूज करो. हिंदी, इंग्लिश, मराठी या फिर आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो आप यूज कर सकते हो. आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड किया गया है. शो इंथुसियाज्म एंड इंटरेस्ट. आपका वाइवा बार बार नहीं होने वाला, एक बार चांस मिला है, सो यूज दैट. अभी एग्जामिनर आपका वाइवा बार बार नहीं लेने वाले, वो फिर से नहीं आने वाले. अभी आपका वाइवा डायरेक्ट सेकंड ईयर में या फिर जो भी आपका ईयर है उसके बाद ही होने वाला है. सो आपको एक बार चांस मिला है, सो प्रूव योर सेल्फ. अभी थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज टिप्स फॉर द एग्जाम. फर्स्ट वन, लिसन केयरफुली. एग्जामिनर आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पहले सुन लो, समझ लो. नहीं तो वो कुछ पूछेंगे, आप कुछ और आंसर दोगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है. इससे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे या फिर मिलेंगे ही नहीं. अभी क्वेश्चन सुन लिया, समझ लिया, सो टेक योर टाइम. उन्होंने क्या पूछा है, उसका आंसर आपको आता है क्या. सो अगर आता है तो उसको पहले एक बार अपने माइंड में बना लो कि इसका आंसर ऐसा है. माइंड में बनाने के बाद ही एग्जामिनर को आंसर बताना, नहीं तो कुछ भी बक दोगे. इससे मार्क्स पूरे कट हो जाएंगे. थर्ड, बी ऑनेस्ट. उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है आपको उसका आंसर आता है या नहीं आता. आता है तो बता दो, नहीं आता तो उनको बताओ कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मुझे नहीं आता. एकदम पोलाइटली बताना. आपका टाइम वैल्यूएबल है और एग्जामिनर का भी टाइम वैल्यूएबल है. सो बी ऑनेस्ट. नहीं आता तो नहीं आता, ऐसे बता दो. टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला. यूज विजुअल एड्स. आप जो आंसर बता रहे हो उसके लिए हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस. अगर सपोज एनाटॉमी का वाइवा चल रहा है और उन्होंने कोई बोन पूछ लिया तो आप ऐसे बता सकते हो, इधर लोकेटेड है, उसके ऊपर ये मसल अटैच है, सुपरफिशियल. अभी कुछ एडिशनल टिप्स दे देती हूँ. स्टे काम एंड फोकस. एग्जाम ही तो है, आप कर लोगे. और अगर आपको एंशियस ऐसा कुछ फील हो रहा है सो टेक डीप ब्रीथ और खुद को बता दो कि मैं तो कर लूंगा, मैं पास हो जाऊंगी या फिर हो जाऊंगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आप थेरी एग्जाम्स लिख के ही आए हो तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा. यूनिफॉर्म, आई कार्ड, एप्रॉन ये सब पहन के जाना. हाइजीन इज मस्ट. आपके नेल्स, टीथ, हेयर्स एकदम क्लीन होने चाहिए. अगर आप बॉयज हो तो फिर क्लीन शेव करके जाना, नहीं तो आपको पता ही है कि क्या होता है. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, डोंट बी ओवर स्मार्ट. अगर एग्जामिनर आपको पूछता है कि क्या पढ़ के आए हो तो जोश जोश में बता मत देना कि मैं तो सब पढ़ के आया हूँ, सब पढ़ के आई हूँ. अगर ऐसा बताओगे तो फिर आपका वाइवा लंबा खींचेगा और ये सब किसी को नहीं चाहिए. पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ लेकिन उनको वही टॉपिक बताना जो आपका एकदम परफेक्ट है या फिर आप एकदम फ्लुएंटली उनको बोल सकते हो इसके आंसर्स. फोर्थ, बिहेव. एग्जामिनर आपको कुछ समझा रहे हैं तो उसको समझ लो. उनको यस सर, यस मैम ऐसे बोल के जवाब दो. उनके साथ झगड़ा करने मत लग जाना, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर टीचर्स एंड यू आर जस्ट अ स्टूडेंट.
आपके मार्क्स उनके हाथ में है, सो अच्छे से बिहेव करना। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से स्कोर करना। बेस्ट ऑफ लक। बाय। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।